नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। मरुभूमि शोध संस्थान श्री डूंगरगढ़ द्वारा राजस्थानी जन जागरण अभियान के तहत राजस्थली के बैनर तले एक दिवसीय उजास समारोह का सफल आयोजन किया गया। संस्कृति भवन में आयोजित इस समारोह का मुख्य आकर्षण विमला नागला की राजस्थानी बाल कथा कृति बातारी मुलक पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रही, जिसके माध्यम से राजस्थानी भाषा और संस्कृति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरोज पूनिया वीर ने अपने उद्बोधन में राजस्थानी भाषा को सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि इसका संरक्षण, अनुरक्षण और संवर्धन समाज की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब जब भी कोई समाज अपनी भाषा से विमुख हुआ है, तब सामाजिक विचलनों व विद्रूप का सामना करना पड़ा है। समारोह के संयोजक साहित्यकार रवि पुरोहित ने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की कि राजधानी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाए और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। समारोह अध्यक्ष प्रख्यात साहित्यकार छगनलाल सेवदा ने भाषाई विकास के लिए इस तरह की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को एक अलहदा नवाचार बताया। श्री डूंगरगढ़ से खास रिपोर्ट। अलवर शहर में इंसानियत दिखाना एक एडवोकेट को भारी पड़ गया। कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात एक संगीन लूट की वारदात सामने आई, जिसमें 2 बदमाशों ने एडवोकेट अशोक कुमार जैन को निशाना बनाकर उनके साथ मारपीट कर लूटपाट की और मौके से फरार हो गए। पीड़ित एडवोकेट की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एएसआई मुकुट को सौंपी गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू कर दिया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था, यूआईटी के पास एक लड़का मिला। मेरे को कहा कि मैं यहाँ से मेरे को वहां तक छोड़ो। मैंने उसको मना भी किया, पर वो नहीं माना। रिक्वेस्ट की मैंने, चलो छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको वहां छोड़ दिया और छोड़ने पर एकदम वहां से वापिस कोई लड़का आया और उसने भी फिर दोनों एक साथ मिल गए और मेरे से मारपीट की और मेरे को मारा, मुक्को से मारा कर रहा था यार। कैसे मेरे यहाँ चोटें लगी, वो सर पर भी और यहाँ पर थोड़ी पर भी लगी। इसमें इसी टाके भी आए हुए मेरे को यहाँ पर। फिर मैं रात को वापस कोतवाली आया था, यहाँ से फिर मेरे को रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से स्टिचिंग कराई। स्टिचिंग कराने के बाद फिर मैं वापस अपने घर गया। ये 16 तारीख को रात को 10 साढ़े 10 के बीच की घटना है। मुकदमा आपने आज कराया है? मुकदमा मैंने वैसे 16 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, परंतु दोबारा फिर पिटीशन मैंने कल रात को दी थी, जो मुकदमा आज दर्ज हुआ है। मैं यहाँ से अपने घर जा रहा था, यूआईटी के पास एक लड़का मिला। मेरे को कहा कि मैं यहाँ से मेरे को वहां तक छोड़ो। मैंने उसको मना भी किया। सोजत रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पीने के पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से प्रजापत प्याऊ का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये प्याऊ भामाशाह लाचंद प्रजापत केरखेड़ा वाले द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता रामलाल और अंशीबाई की यादगार में रेलवे स्टेशन को समर्पित की गई। भामाशाह परिवार ने समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों और अतिथियों को साफा, माला और दुपट्टा पहनाकर हार्दिक स्वागत सत्कार किया। भामाशाह लालचंद प्रजापत पिछले 15 वर्षों से अपने पिताजी की याद में रेलवे स्टेशन पर पानी की सेवा अस्थायी प्याऊ देते आ रहे थे। अब उन्होंने इसे स्थायी और पक्की प्याऊ के रूप में बनवाकर रेलवे स्टेशन को सुपुर्द कर दिया है। प्याऊ का उद्घाटन बुधवार को विधि विधान से पंडित गोपाल महाराज द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर किया गया। समारोह की अध्यक्षता रेलवे स्टेशन मास्टर जमनालाल रैगर ने की, जिसमें एएसआई चौकी इंचार्ज सुखराज चौधरी, मनोहर लाल, ओम प्रकाश आदि गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। दौसा स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय में मंगलवार दोपहर घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। कार्यालय में निरीक्षण के दौरान न तो कोई अधिकारी और न ही कोई कर्मचारी मौके पर मौजूद मिला, जिससे समिति के कामकाज और कर्मचारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लापरवाही का आलम यह था कि कार्यालय में के साथ साथ रिकॉर्ड रूम में भी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। इस स्थिति से
खाद खरीदने के लिए पहुंचे किसान काफी हैरान और परेशान नजर आए। किसानों ने मांग की है कि लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए ताकि उन्हें समय पर कृषि सामग्री मिल सके। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि दौसा जिले में स्थित कार्यालय जिला मुख्यालय पे जो क्रय विक्रय समिति है वहां पर मैं खड़ा हूं और वहां पर देख रहा हूं कि किसान लगातार खाद के लिए संपर्क कर रहे हैं। ऑफिस की स्थिति दिखाएं आपको हमारे सहयोगी के साथ। तो देखिए को ऑफिस में आपको सीट पर कोई भी नहीं मिलेगा। देखिए पीछे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पीछे जो सीट है वहाँ पे भी कोई नहीं है। पीछे का कमरा भी जो है उसमें भी कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और लगातार जो किसान यहाँ पर खाद के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा कि अधिकारी लगातार यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। और आप, शुभ नाम आपका सर? क्यों आए? बिरदिचंद नाम है, खाद के लिए आया हूँ। तो क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पर व्यवस्था कुछ कार्यालय में कोई कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है बिल्कुल। कब से घूम रहे हैं आप? कल से आ रहे हैं यहाँ पर, कल भी आके गए थे, आज भी आए। कोई खाद नहीं मिल रहा है। काश्तकार बहुत परेशान हो रहे हैं। और अधिकारियों के नंबर भी देखेंगे आप, फ्लैशिंग पे दिखाएंगे कि वहाँ पे जितेंद्र सिंह जी के नंबर गायब है, राकेश सैनी फोन नहीं उठा रहा है और ये भाई भी आए हैं। आप क्यों आए यहाँ पे? खाद के लिए आए हैं। तो आपको खाद कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 4-5 दिन हो गया आते। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो राजस्थान सरकार जो बता रही है कि लगातार किसानों के हितैषी रही है और किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, तो आप क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? मैं खाद लेने के लिए आया हूँ। सभी लोग खाद के लिए आए हैं, बिल्कुल। लेकिन लगातार यहाँ पर अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर खाद का वितरण नहीं हो पा रहा है। ऑफिस में कर्मचारी गायब है। राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं वह इस समिति को या इस क्रय विक्रय को मजाक बना के रखा है। किसानों के हितैषी में काम करने वाले लोग आज खुद गायब है ऑफिस में। न्यूज़ 21 के साथ अश्विनी जांगिड़, दौसा। आप देख दौसा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मंगलवार शाम को पुलिस ने सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया। ये कार्यवाही शहर के प्रमुख मार्गों जैसे लालसोट रोड, मंडी रोड और स्टेशन रोड पर की गई, जिससे सड़कों पर अतिक्रमण कर खड़े वाहनों के कारण होने वाली जाम की समस्या से निपटा जा सके। ये विशेष अभियान डिप्टी एसपी रवि प्रकाश शर्मा और कोतवाल भगवान साय के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने सड़कों पर गलत तरीके से खड़े पाए गए वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पुलिस ने मौके पर ही करीब 20 से 25 वाहनों के चालान काटे। इस अभियान से ये स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सड़कों को जाम करने वाले वाहनों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और एक साफ सुथरा यातायात संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश से ये व्यवस्था की जा रही है। जो इलीगल अनट्रेस पास है उस पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी भी दी जा रही है और उसके तहत एमपीएड पर कार्रवाई भी की जाएगी। यह अभियान बराबर लगातार जारी रहेगा। इससे यातायात में बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। रोड अगर आम जन को रोड खुली मिलेगी तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी आएगी। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए और एक साफ सुथरा यातायात संतुलन बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश से ये अलवर के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने मंगलवार को एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने 2 आरोपियों को 20 वर्ष और 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब 2 नाबालिग बालिकाएं अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान सड़क बनाने का काम करने वाले 2 मजदूरों ने बालिकाओं को बहला फुसलाकर और कुरकुरे दिलाने का लालच देकर पास ही बनी एक झोपड़ी में ले गए। वहां उन्होंने बालिकाओं के साथ अश्लील हरकतें करने का प्रयास किया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज माननीय न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान जागेंद्र अग्रवाल जी द्वारा सरकार सुरेश उर्फ मिंटू और संतु कुमार नामक 2 मुलजिमों के खिलाफ फैसला दिया है। माननीय न्यायालय में पुलिस के द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात
पत्रावली पेश की थी। अभियोजन पक्ष के द्वारा 31 गवाह की और के दस्तावेज प्रदर्शित करवाए थे और न्यायालय के द्वारा पीड़िताओं के बयान, माता पिता के बयान और अन्य गवाहों के आधार पर और दस्तावेज के आधार पर जो आज फैसला दिया है, उसमें घटना इस प्रकार की है कि परिवादी के द्वारा एक रिपोर्ट थाना मुंडावर में दर्ज करवाई कि दिनांक 14/1/25 को अलवर में सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और सख्ती के साथ चल रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक अप्रिय घटना सामने आई है। ड्यूटी निभा रहे ट्रैफिक इंचार्ज से एक महिला ने अभद्रता की और हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल पुलिस टीम द्वारा एक बाइक सवार युवक को बिना हेलमेट और बिना गाड़ी के कागजों के चलते रोका गया। जांच के दौरान युवक के साथ मौजूद एक महिला अचानक भड़क गई। उसने मौके पर तैनात ट्रैफिक इंचार्ज राजेश चौधरी से बहस करना शुरू कर दिया। ट्रैफिक इंचार्ज राजेश चौधरी ने महिला को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार हंगामा करती रही और नहीं मानी। महिला के न मानने पर मजबूरन ट्रैफिक इंचार्ज ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। पुलिस की गाड़ी आने के बाद नियम तोड़ने वाले युवक को पकड़कर थाने ले जाया गया। महिला कांस्टेबल मौके पर उपलब्ध न होने के कारण महिला को छोड़ दिया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खाजूवाला नगर पालिका प्रशासन ने दंतोर रोड स्थित 8 केजेडी गांव में 25 बीघा कृषि भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इस बड़ी कार्यवाही के दौरान कब्जाधारियों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटा दिया। इस अभियान में तहसील प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से भूमि पर किए गए निर्माणों और कब्जों को हटाया। कब्जाधारियों ने कार्यवाही का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जमीन पर हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद प्रशासन ने उनकी आपत्तियां नहीं सुनी और उनकी खड़ी फसल तथा निर्माण को नष्ट कर दिया। उन्होंने पुलिस व प्रशासन को परिवाद सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की। वहीं तहसीलदार राजकुमारी विश्नोई ने स्पष्ट किया कि ये 25 बीघा जमीन नगर पालिका के नाम दर्ज है और ये भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था, इसलिए अतिक्रमण हटाया गया। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। इस पर नाजायज अतिक्रमण था, जिसकी जो फाइल है हमारे तहसीलदार कार्यालय में चल रही थी, उसका फैसला हमने कर दिया था। और उसके बाद में गवर्नमेंट लैंड चूंकि नगर पालिका में आ चुकी है, तो जीएलएमएसी कमेटी है, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन एडवाइजरी कमेटी, उसको भेज के कलेक्टर से अप्रूव होता है। गवर्नमेंट लैंड नगर पालिका को हमने हस्तांतरित कर दी थी, उसका नामांतरण हो चुका था। तो उस पर कोई अस्थायी अतिक्रमण था, जिसको हटाने का कार्य हमारे द्वारा किया गया। नगर पालिका और तहसील द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। एक 25 बीघा लगभग, जिसमें 2 कटान के रास्ते हैं, उनको छोड़ते हुए पास ऑफिशियली कुछ भी हमारे को रिसीव अब तक नहीं हुआ है। अगर उनके पास स्टे है तो वो देते, इसलिए उनका पक्ष सुना जा सकता। इस पर नाजायज अतिक्रमण था, जिसकी जो फाइल है हमारे तहसीलदार कार्यालय में चल रही थी, उसका फैसला हमने कर दिया था। और उसके बाद में गवर्नमेंट लैंड चूंकि नगर पालिका में आ चुकी है, तो जीएलएमएसी कमेटी है, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन एडवाइजरी कमेटी, उसको भेज के कलेक्टर से अप्रूव होता है। गवर्नमेंट लैंड नगर पालिका को हमने हस्तांतरित कर दी थी, उसका नामांतरण हो चुका था। तो भीनमाल के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पुनासा में मंगलवार को शैक्षिक किशोरी मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में ब्लॉक क्षेत्र की बालिकाओं ने अपनी रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परियोजना समन्वयक मनोहर लाल गोदारा रहे। ब्लॉक क्षेत्र के 15 विद्यालयों से लगभग 400 बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बालिकाओं ने शैक्षिक, वैज्ञानिक और कौशल विकास संबंधी कई आकर्षक स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों के माध्यम से उन्होंने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और सीखने की जिज्ञासा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में संस्था प्रधान अंकलन कंवर राठौड़, अध्यापिकाएं मनीषा, नीलम कुमारी, पूजा तिवारी और विद्यालय के अन्य स्टाफ सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विशेष अतिथियों में सीबीईओ भीनलाल गजेंद्र देवासी, पीईईओ भागीरथ राम विश्नोई, भामाशाह व
भाजयुमो जुजाणी मंडल अध्यक्ष खुमान सिंह राठौड़, नरेंद्र कुमार, स्थानीय सरपंच वर्मा राम, ग्राम विकास अधिकारी सत्य प्रकाश विश्नोई सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन अध्यापक कानाराम सारण ने किया। भीनलाल से रविंद्र रोहिणी की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर इलाके में बढ़ते नशे और इसके कारण बढ़ते क्राइम रेट ने दुकानदारों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में फर्जी फोन पे स्क्रीनशॉट दिखाकर ठगी के मामलों के बाद अब छोटी उम्र के बच्चों द्वारा दुकान पर जाकर सामान उठाकर भागने की वारदातों ने बाजार में दहशत पैदा कर दी। ऐसी ही एक घटना श्रीकरणपुर पीएनबी बैंक के पास स्थित मुंडेवाला ई मित्र की दुकान पर हुई, जब शाम के समय दुकान पर 70 वर्षीय संचालक कृष्ण कुमार मुंडेवाला अकेले बैठे थे। इसी दौरान 4 बच्चे दुकान पर आए। बच्चों ने मौका देखकर दुकान से सामान उठाकर भागने का प्रयास किया। सामान चोरी कर भागने की कोशिश के दौरान संचालक किशन कुमार मुंडेवाला ने एक बच्चे को पकड़ लिया। हालांकि पीछे खड़े दूसरे बच्चे ने उस बच्चे को खींच लिया और वे चारों मौके से भागने में सफल रहे। मेन बाजार जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की घटनाओं का होना पुलिस की नाकामी का प्रतीक माना जा रहा है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। रायसिंह नगर स्थित विश्नोई मंदिर के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे विवाद में स्थानीय प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने तहसीलदार हर्षिता मिद्दा को मंदिर का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी और प्रशासक हर्षिता मिद्दा की मौजूदगी में 5वें दिन मंदिर के मुख्य गेट का ताला खोल दिया गया। उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगा। सभी थाना क्षेत्रों में से भारी पुलिस जाब्ता मंदिर परिसर में तैनात किया गया। ये विवाद विश्नोई मंदिर में अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ था। विवादित पक्षों में से एक हनुमान चाहर पक्ष द्वारा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगातार कई दिनों से धरना दिया जा रहा था, जिसके कारण मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। इसमें 2 पक्षों में प्रधान पद को लेकर पिछले 26-27 तारीख से उनका विवाद चल रहा था। हमने पूरा प्रयास किया कि दोनों पक्षों में आपसी समझाइश करके और इस मामले का समाधान निकाला जाए, लेकिन ये दोनों पक्ष इसमें अदालत थे और मानने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ऐसी हालांकि ये हमारा तो ये प्रयास था कि आस्था का स्थल है, इसमें उसी हिसाब से विवाद का तो कोई मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। फिर भी ठीक है, 2 पक्षों में हो गया तो उसमें प्रयास पूरा करने के पश्चात भी हमने जब ये मसौदा आउट नहीं हुआ तो सरकार के अधीन लेने का हमने निर्णय। जयपुर के शाहपुरा शहर में अलवर तिराहे पर नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। ये कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने कहा कि इस कार्यालय का उद्देश्य क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है। इस कार्यालय से पुलिस के कार्यों की गति में और अधिक पारदर्शिता बढ़ेगी। डीएसपी मुकेश चौधरी ने बताया कि एडिशनल एसपी कार्यालय जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन के तुरंत बाद नए कार्यालय में सीएलजी सदस्यों की प्रथम बैठक आयोजित की गई। जयपुर ग्रामीण से शाहपुरा से सुनील सैनी की रिपोर्ट। आज यहाँ कार्यालय में शांति समिति और सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया। इलाके के सभी गणमान्य और मौजूद लोग पधारे हुए थे और हमारे क्षेत्र के थानाधिकारीगण भी थे। जो यहाँ समस्या है, अभी क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, चोरियों की संख्या बढ़ सकती है, उसकी कैसे रोकथाम करें और किस तरह से पेट्रोलिंग लगाए पूरी, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। और ट्रैफिक में जो लेन सिस्टम चल रहा है इसकी चर्चा हुई। कस्बे में ट्रैफिक की स्थिति के बारे में भी चर्चा हुई और ये जो समाधान हो सकता है उस बारे में सुझाव मिले और उन पर कार्य किया जाएगा। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।